जय रुणिच्चा सरकार। नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं भैरव राक्षस का जन्म कैसे हुआ, जिसके लिए भगवान द्वारकाधीश बाबा रामदेव जी के रूप में अवतार लिया पोखरणा में। और उस भैरव राक्षस का जन्म किस प्रकार हुआ, वह भैरव राक्षस किस प्रकार बना, इसके बारे में आज आपको हम पूरा जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। पोखरणा पहले बहुत ही खुशहाल व हरा भरा हुआ करता था। पोखरणा जो आज हमारे देश विदेशों में परमाणु परीक्षण के दौरान मशहूर हो चुका है, वही पोखरणा आज से 600-700 वर्ष पहले बहुत ही सुंदर व हरे हरे वनों और लताओं से भरपूर था। उन्हीं पोखरणा के जंगलों में गुरु बालकनाथ जी, बाबा रामदेव जी के गुरु जी धूनी रमाया करता थे। और उनके पास देश विदेश से सैकड़ों के रूप में सैकड़ों शिष्य उनसे विद्या अध्ययन करने के लिए आया करते थे। उनका नियम था, जो भी गुरु के आश्रम में आता है वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता। बहुत सी राजकुमारियां, बहुत से राजकुमार, बड़े बड़े सेठों के बच्चे और लड़कियां गुरु के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए आया करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक वैश्य का पुत्र भी विद्या ग्रहण करता था और वह गुरु की बहुत सेवा करता। उसे गुरु के सेवा में 2 वर्ष बीत चुके थे और अभी तक उसे गुरु मंत्र प्राप्त नहीं हुआ था। और वह बहुत गुरु की सेवा करता और गुरु से बार बार आग्रह करता कि हे गुरुदेव, आप मुझे गुरु मंत्र प्रदान कीजिए ताकि मेरा भी कुछ हो सके, मेरी भी मुक्ति संभव हो, मुझे भी कुछ हासिल हो। तो एक बार गुरुदेव ने कहा कि अब आगे गुरु पूर्णिमा आ रही है और इस गुरु पूर्णिमा में मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा, तुम तैयार रहना। तो वह वैश्य मारे खुशी के उछलने लगा और बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा कि आज भगवान की अपार मुझ पर मेहर हुई है, मेरे गुरुदेव मुझे गुरु मंत्र देंगे। और इस तरह वह विचार करते करते सो गया और सुबह गुरु मंत्र की पाने की इच्छा से बहुत ही जल्दी उठ खड़ा हुआ। और वहाँ नियम था, सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में जो आश्रम के नज़दीक तालाब था, उस तालाब में ब्रह्मचारिणियाँ स्नान करती थी। और 4 बजे के बाद जो ब्रह्मचारी होते थे वह स्नान आदि किया करते थे। तो वह वैश्य जो है गुरु मंत्र की पाने की खुशी में 3 बजे ही उठकर खड़ा हो गया और उस तालाब के ऊपर जा पहुंचा, तालाब पर जा पहुंचा स्नान करने के लिए। भी जल्दी जाकर मैं स्नान कर लूं और आकर गुरुदेव से मैं गुरु मंत्र प्राप्त करूं। तो इस तरह वह 3 बजे ही उस तालाब में जा पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सी ब्रह्मचारिणियाँ स्नान कर रही हैं। तो उस वैश्य ने वहाँ ब्रह्मचारिणियों को स्नान करते देख उसके अंदर काम भावना जाग गई और वह अपनी काम भावना से काबू नहीं रख सका और वह भी तालाब में उतर गया और ब्रह्मचारिणियों से छेड़छाड़ करने लगा। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग भड़क उठती है, ठीक उसी प्रकार विपरीत लिंग साथी होने से उन ब्रह्मचारिणियों में और उस वैश्य में संबंध स्थापित हो गई। और वह पाप करके ब्रह्मचारिणी रोती हुई आश्रम चली गई और वह भी स्नान करके आश्रम में आ गया। कहते हैं कि औरत जो है अपना गुनाह नहीं छुपा सकती, तो वह गुरु जी के पास जाकर फूट कर रोने लगी और रोते रोते हुए अपनी सारी राम कहानी, अपनी सारी वृत्तांत गुरुदेव को सुना दी। यह सुनते ही गुरुदेव गुस्से में आग बबूले हो गए और अपना कमंडल उठाकर उस ब्रह्मचारी को श्राप दिया, जाओ, तुम एक राक्षस का कृत्य किया है, तुम राक्षस हो जाओ। और राक्षस होने पर इस स्थान से 12 कोस से अगर बाहर जाओगे तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। तो यह श्राप मिलते ही वह वैश्या तुरंत ही एक राक्षस में बदल गया और गुरुदेव के चरणों में गिरकर बोला, हे गुरुदेव, मेरा मन भटक गया था, मेरा मन चंचल है, आप मुझे क्षमा करें, आप कृपा निधान है। उस भैरव राक्षस की वह कुलता भरी वाणी सुनकर गुरुदेव का मन पिघल गया और उन्होंने कहा कि ऋषि की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, आपको श्राप तो भोगना ही पड़ेगा, किंतु आपकी मृत्यु जो है
मेरे शिष्य द्वारा होगी और आपको मृत्यु होने के बाद आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार श्राप मिलने से वह भैरव राक्षस बहुत ही विकराल हो गया और उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। और उस आश्रम में जो भी कोई ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी होते उसे मारकर खा जाता। इस तरह धीरे धीरे उस गुरु का आश्रम खाली होने लगा और उस आश्रम की तरफ कोई भी शिष्य अब आता नहीं था और वहाँ सिर्फ गुरुदेव अकेले ही रहकर अपनी भक्ति भाव पूजा पाठ करते थे। वह राक्षस गुरु बालीनाथ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था क्योंकि वह उसे अपना गुरु मानता था और उसने उस पोखरणा के 12-12 कोस में कोई भी पक्षी, जानवर, इंसान कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर कोई भूला भटका इंसान वहां आ जाए तो उसे मार कर खा जाता। अगर कोई जानवर उधर आ जाता तो उसे मार कर खा जाता। और उस भैरव राक्षस को मारने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने, बादशाहों ने बहुत ही कोशिश की, बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आए, किंतु उस राक्षस का बाल भी बांका नहीं कर पाए। उन्होंने उस राक्षस ने उस सेना में घुसकर बहुत बड़ी तबाही मचा दी और उसने बहुत से सैनिकों को मारकर खा गया। इस प्रकार उसने पूरे पोखरणा क्षेत्र में त्राही त्राही मचा दी। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। इसके अगले भाग में आपको मैं भैरव राक्षस का वध और उसका आतंक किस प्रकार हुआ, किस प्रकार उसका आतंक समाप्त हुआ, उसके बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। जय गुरुदेव, जय रुणिचा राम।